गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। तो ऐसे में हमें अपने पौधों को सूखने से बचाना ज़रूरी होता है। तो देखिए, अगर आप छत पर गार्डनिंग करते हैं तो पौधों के सूखने की प्रॉब्लम और भी ज़्यादा आने लगती है। तपती गर्मियों में हम किन किन फ्रीकी चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने पौधों को कैसे सूखने से बचा सकते हैं, आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। गर्मियाँ आते ही हमारे पौधे बहुत ज़्यादा सूखने लगते हैं। तो पौधों को सूखने से बचाने के लिए जो पहला काम हमने करना है वो ये है कि जितने भी हमारे गार्डन से सूखे पत्ते निकलते हैं उन सभी पत्तों को हमने इकट्ठा करके रख लेना है। मैंने इन बास्केट में और थैलों में सूखे पत्ते कलेक्ट करके भर रखे हैं। यहाँ पर इनकी खाद भी तैयार हो रही है और ये सूखे पत्ते हमें हमारे गार्डन से बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं। कहीं से भी इन्हें खरीदना नहीं पड़ता। जब भी मौसम चेंज होता है तो बहुत सारे पौधे हम अपने गार्डन से निकाल देते हैं और बहुत सारे पत्ते सूखकर गिर जाते हैं। तो उन सभी पत्तों से आप अपने पौधों में मल्चिंग का काम ले सकते हैं। और दूसरा, इन्हीं पत्तों से आप अपने पौधों के लिए एक बहुत ही बढ़िया खाद भी तैयार कर सकते हैं। और इनसे खाद, जैसे हम किचन वेस्ट से खाद तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से खाद तैयार कर सकते हैं। और इन सूखे पत्तों से बहुत ही बेहतरीन खाद तैयार होती है जिसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन पाया जाता है। और अगर ये फ्री की खाद आप अपने पौधों पर इस्तेमाल करते हैं तो इसके आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं। अगर आपके गार्डन में प्लांट ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा सूखे पत्ते नहीं निकलते, तो आपके घर के आसपास अगर कोई पार्क है तो वहाँ से भी आप सूखे पत्ते कलेक्ट कर सकते हैं। और अब इन सूखे पत्तों को हमने अपने गमलों में इस्तेमाल कैसे करना है, तो देखिए, उसके लिए जिस गमले में भी आपने ये पत्ते बिछाने हैं, सबसे पहले उसमें कुछ अनवांटेड सा घास फूस उग आया है तो सबसे पहले उसे निकाल लें और गमले को पूरी तरह से क्लीन कर दें। और उसके बाद अगर आपके गमले की मिट्टी सूखी है तो उसमें वाटरिंग कर दें और उसके बाद ही उस पर पत्तों की लेयर बिछाएं। तो देखिए, मेरे गमले की मिट्टी अभी काफ़ी ज़्यादा गीली है तो मैं इसमें वाटरिंग नहीं करूँगी और इसके ऊपर पत्तों की लेयर बिछा दूँगी। ये पत्तों की लेयर आप जितने भी आपके गार्डन में गमले हैं सभी पर बिछा सकते हैं। और ये पत्तों की लेयर आप कम से कम 2 से 3 इंच तक मोटी बिछा सकते हैं। पत्तों की लेयर बिछाने के बाद हमने इसके ऊपर वाटरिंग करनी है। इस तरह से आप अपने पौधों पर पत्तों की लेयर बिछाने के बाद पानी लगाते हैं तो आपको रोज़ रोज़ अपने पौधों को पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कभी बाहर जा रहे हैं कहीं, तब भी आपके गमले की मिट्टी में मॉइस्चर बना रहेगा। जब गर्मी बढ़ जाती है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, तो आपको, अगर आप छत पर गार्डनिंग करते हैं तो अपने गमलों में सुबह शाम 2 वक्त वाटरिंग करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप इस तरह से पत्तों की लेयर बिछा देते हैं तो आप पानी देने में 1 दिन छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इस तरह पत्तों की लेयर बिछा लेने से गमले की मिट्टी में नमी बनी रहती है। तो देखिए, मैं अपने बहुत सारे गमलों में इस तरह पत्तों की एक एक लेयर बिछा के रखती हूँ। इस बाल्टी में रखे ये सारे पत्ते डिकम्पोस्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पत्ते डिकम्पोस्ट होना शुरू हो गए हैं। तो अभी मैं आपको अपना एक और ड्रम दिखाती हूँ जिसमें अमरूद के प्लांट लगे हैं। उसमें देखिए, इसमें मैंने ढेर सारे सूखे पत्तों की लेयर बिछा रखी है। इन्हें बिछाए हुए काफ़ी महीने हो गए हैं और यहाँ नीचे से देखिए पत्ते डिकम्पोस्ट होना भी शुरू हो गए हैं। इन पत्तों को इस तरह से रखे हुए धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होने में कम से कम 3 महीने का समय लग जाता है। तो चलिए, अभी मैं आपको इन पत्तों की नीचे वाली लेयर भी दिखाती हूँ। ये नीचे वाली लेयर देखिए पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो चुकी है। मिट्टी के साथ लगे लगे ये पत्ते धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होने लगते हैं और ये अब पत्तों की खाद बन चुकी है। और यहाँ पर इन डिकम्पोस्ट हो चुकी पत्तों की खाद और मिट्टी में देखिए कितना ज़्यादा मॉइस्चर है। इस ड्रम को पानी दिए हुए मुझे 2 दिन बीत चुके हैं और ये ड्रम भी काफ़ी बड़ा है और इसका प्लांट भी। और इन दिनों गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी है। और उसके बाद जो दूसरी फ्रीकी चीज़ हम अपने पौधों को सूखने से बचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, उससे पहले गमले में जितने भी अनवांटेड से प्लांट लगे हैं वो सब हमने निकाल देने हैं। प्लांट निकालने के बाद देखिए, मेरे इस वाले गमले की मिट्टी पूरी तरह से सूख चुकी है।
तो सबसे पहले हम इसमें वाटरिंग कर देंगे ताकि गमले की मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे। और उसके बाद और इस गमले में मल्चिंग करने के लिए ये आगे लिए हैं मैंने मटर के छिलके। मटर के छिलके जब भी हम घर में मटर इस्तेमाल करते हैं तो उनके छिलकों को फेंकिए मत, उन्हें सुखाकर इस तरह से स्टोर करके रख लें। जिस तरह से हमारे गार्डन से निकले सूखे पत्ते बिल्कुल एक फ्री की मल्चिंग हमें मिल जाती है अपने पौधों में बिछाने के लिए, और इसी तरह के मटर के छिलके भी हमें बिल्कुल फ्री में ही मिल जाते हैं अपने ही घर से निकलने वाली वेस्ट से। मटर के छिलकों को हमने अपने गमले में फैला देना है। बस इस बात का ध्यान रखें कि मटर के छिलके पूरी तरह से सूखे होने चाहिए। हमने फ्रेश मटर के छिलकों का यहाँ पर इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और मटर के छिलकों की लेयर बिछा लेने के बाद उसके ऊपर से हमने फिर से वाटरिंग कर देनी है ताकि इनमें मॉइस्चर बना रहे और लंबे समय तक हमारे गमले की मिट्टी ड्राई ना हो। मटर के जो छिलके हैं जो हम अपने गार्डन से निकले हुए पत्ते मल्चिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं उनके मुकाबले जल्दी डिकम्पोस्ट नहीं होते। इन्हें डिकम्पोस्ट होने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, लेकिन हाँ डिकम्पोस्ट हो ज़रूर जाते हैं। और मटर के छिलकों की इस तरह लेयर बिछाने से पौधों को कोई भी नुकसान नहीं होता। अगर आपके पास ये मटर के छिलके नहीं हैं, आप जब भी अपने घर में मटर लाते हैं तो उनके छिलकों को फेंकने की बजाय अभी भी सुखाकर अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने पौधों को तपती गर्मी से बचा सकते हैं। और अभी हम तीसरी फ्री की चीज़ जिससे हम अपने पौधों पर मल्चिंग करेंगे, तो उससे पहले हमने अपने गमले में लगे अनवांटेड से घास फूस को निकाल लेना है। तो देखिए इस गमले में मैं वाटरिंग नहीं करूँगी क्योंकि इसकी मिट्टी में पहले से ही मॉइस्चर है। तो इसमें बिछाने के लिए जो मैंने चीज़ ली है फ्री की वो है ये मूंगफली के छिलके। मूंगफली को इस्तेमाल करने के बाद हम उसके छिलके फेंक देते हैं, तो इन्हें फेंकिए मत, इन्हें स्टोर करके रखिए। यही छिलके गर्मियों में आपके बहुत सारे काम आने वाले हैं आपके पौधों को तपती गर्मी में सड़ने से बचाने के लिए। मूंगफली के छिलकों को हमने गमले में अच्छी तरह से फैला लेना है और ये मूंगफली के छिलके भी आपकी गमले की मिट्टी में मॉइस्चर को बना के रखते हैं। और हाँ, इन्हें भी डिकम्पोस्ट होने में मटर के छिलकों की तरह थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये डिकम्पोस्ट हो जाते हैं। इन छिलकों की लेयर बिछा लेने के बाद हम इसके ऊपर भी वाटरिंग कर देंगे। ये सारी की सारी चीज़ें जितनी भी मैंने आपको बताई हैं ये सब फ्री की हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने पौधों को तपती गर्मी में सूखने से और झुलसने से बचा सकते हैं। तो आगे मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ जिसका आप अपने गमले की मिट्टी में मल्चिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मेरे इस गमले की मिट्टी सूखी है, तो इस पर हम वाटरिंग कर देंगे ताकि गमले की मिट्टी गीली हो जाए। अगर उसमें कोई अनवांटेड सा घास फूस है वो निकाल दें। देखिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये प्लांट ही है जो छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद जो आगे इस्तेमाल करनी है चीज़ वो है ये कोकोपीट। अगर आप अपने गार्डन में कोकोपीट इस्तेमाल करते हैं गमले की मिट्टी तैयार करते समय, तो यहाँ पर कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोपीट की 1-1 इंच की लेयर आप अपने गमले की मिट्टी के ऊपर बिछा दें। कोकोपीट भी गमले की मिट्टी को सूखने से बचाती है। अभी हम इसके ऊपर भी वाटरिंग कर देंगे। तो देखिए अगर आप अपने गार्डन में मिट्टी तैयार करते समय कोकोपीट इस्तेमाल नहीं करते तो आप यहाँ पर कोकोपीट को स्किप भी कर सकते हैं। मैं अपने गार्डन में मिट्टी तैयार करते समय कोकोपीट इस्तेमाल करती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कोकोपीट का इस्तेमाल किया है। तो उसके बाद जो अगली चीज़ आप अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं वो है राइस का हस्क। राइस का हस्क भी वैसे फ्री का नहीं मिलता वैसे, लेकिन सस्ता मिल जाता है। अगर आपको राइस का हस्क मिल जाता है फ्री में या सस्ता, तो उसे भी आप इसी तरह से अपने पौधों पर जैसे हमने बाकी चीज़ें इस्तेमाल की हैं कर सकते हैं। और हमारे पौधों को तपती गर्मी से झुलसने का और सूखने से बचाने का अगला तरीका है वाटरिंग। यानी जब भी आप अपने गमले में वाटरिंग करते हैं तो पौधे के पत्तियों के ऊपर भी पानी का स्प्रे ज़रूर करें। इससे भी हमारे पौधे तपती गर्मी में सूखने से और झुलसने से बच सकते हैं। पौधों की पत्तियों पर पानी का स्प्रे करने से पत्तियों में नई जान आ जाती है। इससे पौधों की पत्तियों को मॉइस्चर मिलता है और वो जल्दी सूखती नहीं। देखिए पौधों पर अगर आप मल्चिंग करते हैं तो कुछ कुछ पौधों में प्रॉब्लम आने लगती है कि पौधों में फंगस की प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन ये फंगस की प्रॉब्लम वैसे तो नहीं आती। अगर आपने पौधे में ओवर वाटरिंग कर दी है
तो उस वजह से आ सकती है, या फिर ये फंगस बरसात के मौसम में आ सकती है, क्योंकि उस वक्त रोज़ रोज़ बारिश होने लगती है, तो उस वजह से भी फंगस आने लगती है। तो उससे बचने का एक तरीका है, जिस भी गमले में आपके फंगस आ रही है तो उस गमले की मिट्टी की आप अच्छी तरह से गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करने के बाद 24 घंटे के लिए उसको छोड़ दें, और उसके बाद उसमें आप नीम की खली या कोई भी फंगीसाइड उसमें मिक्स करें या पानी में मिक्स करके डाल दें। और उसके बाद ही आप उस पर पत्तों की या कोई भी मल्चिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैसे अगर बरसात है, रोज रोज लगातार बारिश हो रही है, तो मल्चिंग आप कुछ टाइम के लिए हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। वैसे मैं बरसात में अपने किसी भी पौधे में अगर मैंने मल्चिंग कर रखी है तो हटाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे किसी भी पौधे में कभी भी फंगस की प्रॉब्लम नहीं आई है। पौधों को सूखने से बचाने के लिए आप मल्चिंग जरूर करें। देखिए, अगर आप छत पर गार्डनिंग करते हैं और आप गार्डनिंग प्लास्टिक के गमलों में करते हैं, जैसे मेरे जे ज़्यादातर गमले प्लास्टिक के ही हैं, तो होता क्या है, छत पर गार्डनिंग करते हैं तो छत जब टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है, गर्मियाँ बढ़ जाती हैं, तो छत तपने लगती है और प्लास्टिक के गमले भी धूप में गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से गमले की मिट्टी पूरी तरह से जल्दी सूखने लगती है और उसकी रूट भी सूखने लगती है, और इस वजह से हमारे पौधे भी सूखने लगते हैं। तो उनको बचाने के लिए छत पर गार्डनिंग करते हैं तो गमलों में मल्चिंग जरूर करें। इससे आप अपने पौधों को सूखने से बचा सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।